जय शंकर महादेव, कैसे हो आप सब? आई हो अपनी जिंदगी में तुम खुश होगे, मस्त होगे। आज हम बात करते हैं ब्रेकअप हो जाने के बाद हम उसी पार्टनर को क्यों चुनना चाहते हैं, उसी बंदी या बंदे को क्यों चुनना चाहते हैं कि बस तू ही चाहिए। उसके अलावा ऊपर से आप सराय भी आ जाए वो भी रिजेक्ट करने के चक्कर में पड़ जाते हैं हम। तो ऐसी गलती कभी मत करना, ठीक है? जो तुम्हें छोड़ कर गई है, जो तुम्हें छोड़ कर गया, वो इंसान चीटर है, धोखेबाज है। ऐसे सड़े, ऐसे घटिया इंसान के पीछे तुम अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो? सोच के देखो ना ये चीज। आज भगवान का शुक्र करना चाहिए तुम्हें। मान लो अभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, उसने अपना रंग दिखा दिया, तुमने उसको किसी के साथ में देख लिया, पकड़ लिया, ओयो में चाहते एक्स वाई जेड, अगर अगर कहीं पर भी, ठीक है, तो चप्पल पहनो, भागो मंदिर की तरफ, वहां पे जाओ, भगवान को शुक्र करो, 2 4 5 किलो लड्डू चढ़ाओ, उनको बोलो भगवान बहुत तुम्हारा शुक्र है, क्योंकि उसका असली रंग तुम्हारे सामने आ गया। कल को खुदा ना खास्ता तुम उसके साथ शादी कर लेते या कुछ हो जाता है ऐसा घर वालों के खिलाफ जाके या कुछ भी, या कोर्ट मैरिज करके, कल को उसका असली रंग सामने आता, फिर तुम क्या करते हो? उसका मैं करूं ऐसा जो बाल होते हैं ना, ऐसे वो भी ऐसा सीधा नहीं होता, लेकिन तुम्हारी चाल बदल जाती, ढाल बदल जाती, तुम्हारा घर बदल जाता, मकान बदल जाता, ठीक है, रोटी बदल जाती, कपड़े दाल बदल जाती, हर वो चीज तुम्हारी बदल जाती, कुछ भी नहीं रहता तुम्हारी जिंदगी में। तुम जैसे सड़क पे चलते थे ना, जंगलों में आ जाते तुम। ऐसे मतलब तुम्हारी टांगे टेढ़ी हो जाती है, ऐसे कूट कूट के, जैसे तुम क्या करते हो, ऐसे ऐसे चलते हो ना, ऐसे चलना पड़ा तुम्हें, ऐसे ऐसे ऐसे। देखा है मैंने, लाइफ चीजें हो रखी है मेरे साथ में। मेरे साथ में नहीं, मेरे यार दोस्त के साथ में हुई थी ऐसी। तभी मैं तुम्हें सारी चीज समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है ना? सामने वाली बंदी का कुछ भी नहीं आता, उसके घर वाले मान जाएंगे, उसकी कहीं जगह दूसरी जगह शादी कर लेंगे, पर लेकिन तुम्हारा हुलिया खराब करके रख देंगे। इतने ज्यादा तुम्हारे पास केस ठोक देंगे, चोरी का ठोकेंगे, डकैती का ठोकेंगे, रेप केस ठोकेंगे। और इन लोगों को बदलते बहुत बहुत आसानी से बदल जाते हैं। ऐसा तुम्हें लगता हो कि वो कसम खाएगी, शिवलिंग को जाके पकड़ के कसम खा जाएगी, तुम्हारे सिर पे रख के कसम खा जाएगी, अपने नानी के, अपने बुआ पापा सबकी कसम खा जाएगी वो, कि बेबी तुम हमारी जानो, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? और जिस टाइम उसके ऊपर प्रेशर पड़ा वो तुरंत मुकर जाएगी। मैं यहाँ पर सभी की बात नहीं कर रहा, 95% लोग चीटर ही होते हैं, धोखेबाज ही होते हैं, ऐसा ही करते हैं। और तुम्हें ऐसा लगता हो, ठीक है, तो इस वहम में तुम जी रहे हो सकता है अगर तुम्हारे अच्छे कर्म होंगे, कोई पास्ट में तुमने कोई अच्छा काम किया होगा, बेशक तुम्हारी बंदी तुम्हारे साथ में खतर खड़ जाए, अदरवाइज नहीं खड़ती भाई। हर एक की चीटर है, हर एक की धोखेबाज है, क्योंकि मुझे पता है, मेरी आत्मा ऐसे रोती थी ना, चीखती थी ना रातों को, मतलब कैसे बताऊं, यहाँ से आंसू जब मुंह एकदम लाल हो जाता, शीशे के सामने जाके खड़ा होकर चाट ताड़ कर गया, थप्पड़ मार रहे हैं, लाल हुआ पड़ा यहाँ पे, ये सिस्टम लाल हुआ पड़ा, ये सिस्टम लाल हुआ पड़ा। रात को नींद नहीं आ रही, घुटन होती थी कि बस किसी तरीके से कुछ हो जाए, भगवान सुबह हो जाए, उससे जाके मिन्नतें कर लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, उसके पैर पकड़ लेंगे, बस तू छोड़ मत हमें। बट किस्मत में कुछ ऐसा ही लिखा था हमारे कि बस रोना तड़पना चीखना चिल्ला, ठीक है यार, किसी की लाइफ में होता है, मेरी भी जिंदगी में हुआ। 2 3 महीने तो खुद को समझाने में लग गया, बताने में लगे कि भाई तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका, तुम्हारी बंदी कभी तुमसे बात नहीं करेगी। लास्ट टाइम बाई हुई थी आई थिंक 19 फेब 2022 को मेरी लास्ट टाइम उससे बात हुई थी। उससे बाद आज, उसके बाद आज तक उसकी कभी मेरे से बात नहीं हुई। हाँ, एक बार एक दो बार ऐसे सामना हुआ, मैं उसको मैंने जाते ही देखा किसी थर्ड पर्सन के साथ में। थर्ड पर्सन ऐसा कह लो, उसके 4 5 तो यार हुई है, ठीक है। पहले मैं रहा, उसके पहले भी कोई था, मुझे नहीं पता था, बट वो चीजें बाद में पता लगी मुझे सारी। उसके बाद तीसरा है, उसके बाद उसने भी अच्छे खासे उसके सिस्टम बिगाड़ा। उसके बाद में भी चौथे के पास, पता नहीं चौथे के पास, पता नहीं पांचवे के पास, भगवान जाने। ये तो ठीक है, मैं ब्लेम नहीं करता, ठीक है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता कि तू ऐसी है ऐसी, ठीक है, तू जैसी है मुझे पता है, तुझे भी पता है, और भगवान को तो पता ही है तू कैसी है, ठीक है ना? तो ऐसे मस्त रहना चाहिए अपनी जिंदगी में, ठीक है? तुम्हारी बंदी ने तुम्हें छोड़ दिया, धोखा दे दिया, चीट कर दिया, ब्रेकअप सभी के साथ में होता है। तुम कोई इकलौते बंदे नहीं इस धरती पर, इस धरती, इस ब्रह्मांड पर तुम अकेले बंदे नहीं हो जिसका डेली कट रहा है, डेली किसी न किसी के साथ में चीट हो रही है, कोई ना कोई सुसाइड कर रहा है, कोई ना कोई कुछ कर रहा है, ऐसे ऐसे सबकी जिंदगी उलझी पड़ी है, ठीक है? अभी आपके पास अच्छा टाइम है, गोल्डन टाइम है, बचा लो अपने आप को बस, ठीक है ना? अब सोच के देखो, जिसके लिए तुमने मंदिर में जो है, हर मंदिर में जाके उसे मांगा, व्रत रखे, हर वो काम किया उसके लिए कि उसे अपनी जिंदगी में वापस ला सको, उसे पा सको, उसे हासिल कर सको, कि हो सकता है तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम्हारी जिंदगी खुशहाल रह सके। सोच के देखो, भगवान ने अगर तुम्हें तुमसे दूर किया ना, तो कितना मतलब घटिया इंसान होगा, कितना सड़ा हुआ इंसान होगा, क्योंकि भगवान हमेशा मंगल करते हैं। उसके अलावा मतलब अपने, कोई एक बाप अपने बेटे का कैसे बुरा चाह सकता है? चाह ही नहीं सकता, ठीक है ना? जैसे तुम्हारा बाप है, तो तुम्हारा बाप
कितना भी कर ले, बुरा कभी नहीं चाहेगा। जितने मर्ज़ी तुम उसकी नज़रों में गिर जाओ, कुछ भी कर डालो उसकी नज़रों में, बट वो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगा, ठीक है? तो ऐसे भगवान हैं, भगवान हमारे पिताश्री हैं, ठीक है? ऐसे वो कभी हमारा बुरा चाहते नहीं। अगर हमारी ज़िंदगी से किसी इंसान को निकाल रहे, किसी चीज़ को हमसे दूर कर रहे हैं, तो उसमें हमारा ही मंगल है। क्योंकि जब तक वो तुम्हारी ज़िंदगी में रही, तुम्हारे दिल के अंदर हमेशा ये डर बैठा रहा कि यार वो तुम्हें छोड़ ना दे, किसी के साथ में चली ना जाए, किसी से बात ना कर ले, ठीक है? किसी के साथ में फिज़िकल ना हो जाए, कोई उसे देख ना ले। तो तुम अपने दिल, अपने गुर्दे के अंदर छुपा के रखना चाहते थे। मेरी वाली को कोई देखता ना था, लड़ाई कर देता। मैं उससे जाके किया, भाई क्या सिस्टम क्या है तेरा? क्यों उसकी तरफ देख रहा है? भाई वो मेरी है, सिर्फ़ मेरी है, ठीक है? उसके अलावा तब तक इतनी सोच को, इतनी अपनी आँख, एक-एक रोम से उसको प्यार, मैं अपने एक-एक रोम-रोम से उसे प्यार करता था। वो नहीं टिकी तो ऐसे तुम्हारी कहाँ से टिक जाएगी यार? इम्पॉसिबल हर चीज़, ठीक है ना? तो अभी के टाइम पे अपना मज़े लेने चाहिए ज़िंदगी में। मज़े कहने का मतलब किसी के साथ चीट नहीं करना, धोखा नहीं करना, सिंगल रहो बस। मेरे कहने मानो तो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 2 साल, 10 साल सिंगल रह के दो। इतनी मस्त ज़िंदगी है ना भाई, मैं आपको बता नहीं सकता। सुबह उठो, जल्दी उठो, जिम जाओ, मंदिर जाओ, ठीक है? अपनी जॉब पे जाओ। अगर तुम जो जो कुछ भी कर रहे हो वगैरह वगैरह, ठीक है? अपने आप को देखो, तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी खुशी कहाँ पर है? तुम्हारी खुशी सिर्फ़ लड़की में दिखती है, तुम्हारी खुशी सिर्फ़ एक लड़के में दिखती है। वहाँ खुशी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ़ एक मतलब हवस है, हवस कह लो, हवस है वहाँ पे। जिस टाइम पे हवस मिटती है, तुम्हें ₹20 टका दिया जाता है कि निकलो। होटल के बाहर से तुम्हें ऑटो में बिठा दिया जाता है कि जाओ अब, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। उसके बाद शाम तक तुमसे बात नहीं कर, बकचोद बताया था कि अब बात नहीं कर पाएँगे, ऐसा मुझे काम में बिज़ी रही है। जब जब उसका फिर से उत्तेजना पैदा होती है, फिर तुम वही बाबू, सोना-मोना जान बन जाती है उसकी। यही रियलिटी है। और एक बार इसने छोड़ दिया, चीट कर दिया, तुम्हारे इमोशंस के साथ में खिलवाड़ कर दिया, उसे अपनी ज़िंदगी में कभी वापस मत लाना। नहीं तो इस बार हो सकता है कि मतलब नर्क-वर्क बन के ज़िंदगी तुम्हारी बच गई हो, ठीक है? इस बार तुम बचोगे नहीं, पागल हो जाओगे। पागल होने के बाद तुम बोतले भी लोगे, सॉल्यूशन सूँघना पड़ेगा, वो होता नहीं सूँघने वाला, इतना सड़ा, ठीक है ना? सिगरेट पीने लग जाओगे, ड्रिंकिंग करने लगे, कुछ भी एक्स वाई ज़ेड। कहने का मतलब लाइक ला कहने का मतलब लाइफ अपनी नर्क, मतलब घटिया लाइफ बना लोगे, ठीक है? हमने क्या बनाना? अपने आप को खुश रखना, मोटिवेट कर रखना, अपनी ज़िंदगी को सजाना है, सँवारना है यार अपनी ज़िंदगी को। फ्यूचर बहुत-बहुत अच्छा है, तुम बस देखना नहीं चाहते हो। ऐसे घटिया सड़े हुए इंसान के साथ में अपना तुम फ्यूचर देख लियो कि वो क्या बताएँ तुम्हें? अपनी ज़िंदगी में मेरा जो मोटिव है तुम्हें समझाने का, बताने का, वो यही है कि अपनी ज़िंदगी में खुश रहना स्टार्ट करो बस। कोई जा रहा जाने दो, उसके लात मारो खींच के गाँड के ऊपर कि निकलो हमारी ज़िंदगी से। तभी तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाओगे, अदरवाइज़ तुम डिप्रेशन में जाते रहोगे, स्ट्रेस लेवल बढ़ाते रहो, कुछ भी नहीं हासिल कर सकते अपनी ज़िंदगी में। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आया। वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक, कमेंट करना तुम्हारी मर्ज़ी है, फ़ोर्स नहीं कर रहा तुम्हें। और अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, डिप्रेशन में चल रहे हो, स्ट्रेस लेवल कुछ समझ नहीं आ रहा, चारों तरफ अंधेरा-अंधेरा छाया पड़ा, तो जाओ डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर रखी, लाइक, कमेंट, फॉलो, ये सब चीज़ें स्किप कर देना, सिर्फ मैसेज ड्रॉप करना कि भाई मेरे बंदे ने मुझे चीट किया है, धोखा दिया है, तो अभी के टाइम में मुझे क्या करना चाहिए? अगर मूव ऑन करना तभी आना मेरे पास, अदरवाइज़ मत आना, ठीक है?